हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR नेट का है, ऑर्गेनिक बेस्ड। तो ये इसका आईडी मैंने लिखी हुई है 312, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें रिएजेंट्स पता होने चाहिए, उनका नेचर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रिएजेंट हमें दिख रहा था टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम एट सर्टेन कंडीशंस, और दूसरा रिएजेंट था हमारा ICH2CH2I। तो इसमें हमें केवल ये पता होना चाहिए था कि टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम का वर्क क्या है, उसका नेचर क्या है। अगर हमें इतनी सी चीज़ पता होती तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन थे। अब इसमें सबसे मेजर चीज़ है टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम का नेचर पता लगाना कि वो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है, तो इसका क्या नेचर है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखिए, एल्काइल लिथियम में आपका, और सबसे पहला चीज़ ऑर्गेनिक आपको रिएक्शन अगर सॉल्व करनी है तो फर्स्ट मेजर पॉइंट है आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तभी पता होगा जब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी, तो आप इजीली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो ये एक सबसे मेन पॉइंट है ऑर्गेनिक रिएक्शंस सॉल्व करने का। एल्काइल लिथियम में आपको दिख रहा है कि ब्यूटाइल के साथ लिथियम अटैच्ड है। लिथियम क्या है, मेटल, और ब्यूटाइल क्या है, कार्बन चेन। तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम, इसीलिए लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ब्यूटाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये कैसे एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस क्या करता है, बेस क्या करेगा, आपका एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन कौन से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है ये, इसका फंक्शन क्या होता है, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, मेटल लाइगेंड एक्सचेंज। तो दोनों बातें इसमें सेम हैं कि अगर आपका कोई भी मेटेलिक कंपाउंड अगर आपका लगा हुआ होगा तो उसको हटा देगा और खुद लिथियम वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और दूसरी रिएक्शंस होती हैं इसमें ऑर्थोलिथिएशन करके। तो ऑर्थोलिथिएशन पे ही आपका क्वेश्चन आता है जनरली। ऑर्थोलिथिएशन का मतलब क्या है, आपका मेन ग्रुप जो लगा हुआ है, मेन ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन पोजीशन होगी उसको ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पोजीशन पे छोड़ के एज H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, और इसीलिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके रह गए हैं तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपने जब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो लिथियम पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो लिथियम पॉजिटिव चार्ज विल अटैक एट दिस पोजीशन, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्थोलिथिएशन, और आपका क्या निकल जाएगा, ब्यूटेन। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि चिलेशन इफेक्ट, जिस पोजीशन पे चिलेशन ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, और वो डिपेंड करता है आपके ग्रुप के नेचर पे। ग्रुप का नेचर का मतलब है इट इज़ अ EWG और ERG, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स। जब क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, 2 जगह से हमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, दोनों इसकी ऑर्थो पोजीशंस हैं। बट आप स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और आपका नाइट्रोजन जो इसका एक इफ़ेक्ट है उसकी वजह से आपका यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, ना कि यहाँ से। तो इसीलिए हमारे बहुत इजी है कि इसीलिए हमारे 2 ऑप्शंस तो पहले से ही कैंसिल आउट हो गए, C और D, कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, H+ की फॉर्म में निकल गया, और आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बिल्ट हो गया, लिथियम ने अटैक कर दिया, तो यहाँ पे लिथियम ऑर्थोलिथिएशन हो गया, लिथियम यहाँ पे जाके अटैच हो चुका है। अब हमारे पास दूसरा रिएजेंट था इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के केस में क्या होगा आपका, अब दूसरी चीज़, यहाँ पे जब लिथियम पॉजिटिव फॉर्म में अटैच हो चुका है तो यहाँ पे आपको देखना होगा फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन चेन है, और आयोडीन है। तो आयोडीन पे कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए आयोडीन अटैक करेगा, ना कि कार्बन चेन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बनता है B ऑप्शन। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो बस हमें रिएजेंट्स पता होना चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए। इट वॉज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये पॉइंट सारे याद हैं तो। थैंक यू सो मच।